प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, लीलापुर नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा अच्छे थे, उनका नाम का गुणगान होता था, लेकिन राजा साहब निसंतान थे। उनका एक भी संतान नहीं था। राजा अपने संतान के लिए बड़े कष्ट कर रहे थे। डॉक्टर से, वैद्य से इलाज करवा रहे थे, अपना भी अपना पत्नी के भी, लेकिन फिर भी उनका संतान नहीं था। वो निसंतान थे। पूरे नगर के लोग राजा को ताना देने लगे कि राजा निसंतान है। राजा बड़े दुखी रहते थे। रानी को लगा, उनका पत्नी का नाम माल्यावती था, माल्यावती को यही लगा कि यदि राजा दूसरा विवाह कर लेंगे तो राजा पिता बन जाएंगे और राजा को लोग बातें सुनाना, ताना देना छोड़ देंगे। रानी मन में सोचती है कि यदि दूसरी पत्नी आ जाएगी तो उसका बच्चे का माँ हम भी बन जाएंगे, अच्छा रहेगा। राजा बड़े प्रेम से अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। रानी माल्यावती उनके बगल में जाकर बैठकर हाथ जोड़ के विनती करती है, हे स्वामीनाथ, आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। राजा बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे सुंदरी, जो भी कहना है प्यार से बोलो, तुम्हारा हर बात को इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। रानी माल्यावती राजा की हाथ अपने सर पे रख के कहती है, हे स्वामीनाथ, क्या जो मैं मांगने जा रही हूँ वो आप देंगे? राजा कहते हैं कि हे सुंदरी, तेरी बात मेरे से लाखों ऊपर, मैं हर बात को तुम्हारा कदर करता हूँ। बताओ तो एक बार, क्या तुम्हें चाहिए? रानी बोली, महाराज, बहुत कठिन हम बातें कहने जा रहे हैं, पता नहीं आपका दिल में क्या लगेगा। राजा कहते हैं, हे सुंदरी, जो भी तू कहोगी अच्छा ही कहोगी, एक बार बोल कर देखो। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अपने कलेजा भी निकाल कर तुम्हारे हाथ पे धर दूंगा। रानी बोलती है, नहीं स्वामी, आपकी कलेजा की जरूरत नहीं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा शौक रह गए, राजा दंग रह गए और कहते हैं कि नहीं, मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा की बात सुनकर रानी माल्यावती रोने लगी और बड़े प्यार से समझाती है कि हे स्वामीनाथ, पूरे नगर के लोग आपको तरह तरह की बातें कहते हैं, ताना देते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। और रानी रोने लगी, राजा को कंधे पर अपने सर धर के। राजा कहते हैं, हे सुंदरी, आप जितना भी कह ले मेरे लिए कम पड़ेगा, हम दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। रानी माल्यावती बोली, हे महाराज, हे स्वामीनाथ, यदि आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। इसी क्षण हम जल समाधि ले लेंगे। राजा लाचार हो गए और रानी का बात का स्वीकार कर लिए। रानी से बोले, हे जीवन संगनी, हम तुम्हारे बात को मान
जानते हैं हम दूसरा विवाह करने को लिए तैयार हूं। रानी हंस पड़ी और बोली कि स्वामीनाथ, आपका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। रानी वजीर के पास गई और वजीर से जाके कहती है कि आप मेरे पति के लिए एक सुंदर कन्या देखिए। वजीर बड़े मुस्कुराते हुए ठिठुराते हुए बोले, अरे आप पहली पत्नी हैं संसार में जो अपने पति के लिए एक कन्या देखने कहते हैं। क्या आपका पति का ब्याह करवाना है? रानी माल्यावती बोली, हाँ महाराज, मेरे पति का विवाह करवाना है। वजीर इस बात को सुनकर मन में बैठा लिए और इस बात को चर्चा में बढ़ा दिए। बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान देने लगे और एक राजा की बेटी जो थी उसे स्वीकार कर लिया गया, पसंद कर लिया गया। जब राजा की बेटी को पता चला कि राजा विवाहित हैं और राजा का संतान नहीं है, रानी रुक्मणी मन में सोचती है कि हे भगवान, राजकुमारी रुक्मणी मन में सोचती है कि हे भगवान, राजा का कोई संतान नहीं और राजा पहले से ब्याहता है, तो हम जाएंगे तो मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। राजकुमारी रुक्मणी बोली कि ठीक है, हम राजा से विवाह करने को लिए तैयार हैं, लेकिन राजा अपने पहली पत्नी को घर से निकाल देंगे। मुझे जाने से पहले राजा के उस रानी से बात नहीं करना होगा। नाई और ब्राह्मण और सभी लोग इस बात को सुने। आके राजा से बतलाया गया कि हम राजा साहब, आपको पहली पत्नी का त्याग करना होगा, एक नौकरानी की तरह आपको रखना होगा, महल के अंदर उसे नहीं जाने देना होगा। रानी माल्यावती महल के अंदर नहीं जाएगी। राजा का कलेजे चूर चूर हो गया। आंखों में आंसू लेकर राजा कहते हैं, ठीक है, जैसा आप लोग कहें वही सही है। राजा अपने रानी माल्यावती से कहते हैं कि हे सुंदरी, जो मेरे संग आई नहीं वो पहले से आवाज उठाई है कि आपको बाहर निकाल दे। क्या आप इस बात से तैयार हैं, मंजूर हैं? माल्यावती मुस्कुराते हुए बोली, अंदर से कलेजे में दर्द लेकिन चेहरा पे मुस्कान, और जैसे लग रहा है खुशी से उसका बदन लहरा रहा है। वैसे कहती है कि हाँ स्वामीनाथ, मुझे सौभाग्य की बात है कि हम राजमहल के बाहर रहेंगे। और एक पत्र में लिखकर रानी माल्यावती दे दी कि आज से हम राजा को अपने जीवन से त्याग करते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। त्याग पत्र लिख के राजा को दे दी। राजा गाय गौशाले में उसका व्यवस्था कर दिए रानी माल्यावती को। रानी रुक्मणी से ब्याह हो गया राजा को। रानी रुक्मणी नई दुल्हन बन के आ गई। राजा नजर उठा के भी माल्यावती को नहीं देखने लगे। रानी रुक्मणी और राजा एक दूसरे से बड़े प्यार करने लगे, अच्छे से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन राजा निसंतान थे। दूसरी शादी के बाद भी राजा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं हुआ। नगर के लोग कहते हैं कि राजा तो दूसरा विवाह भी कर लिए, तो क्या आप तीसरा विवाह करेंगे? राजा का तो कोई संतान नहीं हुआ। अब इस बात को सुन के फिर से रानी रुक्मणी को बड़ा दर्द होता है और कहती है कि एक विवाह तो हम करवा दिए, दूसरा, लेकिन तीसरा तो नहीं करवा सकते हैं। पूरे नगर के लोग फिर से विरोध करने लगे, राजा को राज सिंहासन से हटा दिया जाए।
राजा को कोई वंश नहीं है, तो राजा के कुल में कोई संतान नहीं है, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसलिए पहले से दूसरे राजा चुना जाए। लेकिन राजा अपने राज सिंहासन छोड़ने का तैयार नहीं थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब का सैर करने का बड़ा शौक था, शिकार करने का बड़ा शौक था। राजा प्रतिदिन शिकार करने चले जाते थे। एक दिन के बात है कि राजा शिकार करने को लिए गए थे। जो माल्यावती थी वो दाई की समान रहती थी घर में। गाय का गोबर उठाना, सानी पानी देना, झाड़ू लगाना, बिल्कुल यही काम था। राजमहल के अंदर कदम नहीं रखती थी। राजा भी अपना नजरिया हटा लिए थे। वचन के अनुसार राजा उठाकर नजर नहीं देखते थे। राजा सैर करने गए, शिकार करने गए। शाम हो गया, बहुत दूर चले गए थे, एक भी उन्हें शिकार नहीं मिला था। पहले के राजा शिकार करने में बड़े माहिर रहते थे। शिकार करके लौटते लौटते राजा को 10 बज गया रात। दरवाजे पर आए तो दरवाजा बंद है। दरवाजा जब बंद है, राजा दरवाजा खुलवाए, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊं? लगता है मेरा रानी रुक्मणी गहरी नींद में सोई हुई है। कच्चा नींद जगाना भी मुझे पाप लगेगा। उन्हें कच्चा नींद नहीं जगाएंगे। कच्चा नींद जगाना मेरे लिए माननीय अपराध है। एक गुरु भाई बहना, राजा अपने पहली पत्नी माल्यावती के दरवाजे को ढकढकाते हैं। रानी माल्यावती बड़ा प्रेम से कहती है अंदर से, अरे किया में है हुए रामा औ चोरवा चंडलवाज, अरे किया हुकु करू बिलाराजी, अरे निसी आदि रति आए रामा औ खोलावा के बड़ी आजी, अरे हम ही तिरिया के जाती जी। राजा कहते हैं, नहीं ओ में ही ओए सुंदर औ चूरवा चंडलवाजी, अरे नहीं ही कुकरू बिलाराजी, नहीं ओ में ही धानी लोग दूसमाना मांझी, अरे हम ही स्वामी जी तो जी। रानी बड़ा प्रेम से कहती है, जब ही में हुए रामा और स्वामी जी हमारा जी, अरे अंगूठा दवाई खोल के बाड़ा जी, सत के गेटवाजी राजा और खुलियों में जाए तेजी, अरे किया काम पर लो से आधी रात जी। एक गुरु भाई बहना, रानी को लगा कि हे भगवान क्या काम पड़ा है, आधी रात में आए हैं। राजा अंगूठा सटाए, दरवाजा खुल गया। दरवाजा सत्य का किवाड़ था, खुल गया। राजा अंदर गए तो देखते हैं कि रानी गाय गौशाला में एक चटाई बिछाकर सोती है। राजा आंखों में आंसू भर के
करके कहते हैं कि हे सुंदरी, इसीलिए तुम मुझे शादी करवाई जो तुम चटाई बिछाकर सोती हो और अपना दुख किसी से बंटवारा भी नहीं की। राजमहल के अंदर चलो। रानी माल्यावती कहती है, नहीं स्वामीनाथ, हम राजमहल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही वचन दे चुका हूं। मैं तो सब कुछ त्याग कर डाली हूं, भला राजमहल के अंदर कैसे जा सकती हूं? नहीं नहीं, हम राजमहल के अंदर नहीं जाएंगे। इस बात को सुन के राजा आंखों में आंसू लेकर बड़े प्यार से अपने पत्नी को सर पे हाथ सहलाए और अपने जांग पे उनके सर धर के और सहलाने लगे, प्यार की बातें बोलने लगे। रात बीत गया, पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गया। सवेरा हुआ, राजा दरवाजे पर निकले। रानी रुक्मणी जो थी, सुबह में उसे पता चला कि राजा रानी माल्यावती के पास चले गए थे। रानी रुक्मणी बहुत गुस्सा की, जहां तक के कि जाने का भी धमकी दे दी, मरने का भी धमकी दे दी। राजा चुपचाप सुनते रह गए। धीरे धीरे समय बीतता रह गया। रानी माल्यावती भगवान के भक्त थी और प्रतिदिन गाय माता की रोटी खिलाती थी, गुड़ और रोटी, अपना हिस्से का रोटी खिलाती थी। एक रोटी कम खाती थी, लेकिन भोजन से पहले एक रोटी गाय माता को निकाल देती थी और गुड़ गाय माता को भोजन कराती थी। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन के बाद पता चला माल्यावती गर्भवती है। माल्यावती सोचती है कि हे भगवान, मेरा मन में इतना घबराहट क्यों है, मेरा सर पे चक्कर क्यों आ रहा है, मैं किससे बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हे भगवान, एक दाई थी घर में, माल्यावती उससे अपना बहन मानती थी। बोली कि बहन सुनो, आज मेरे पास एक समस्या है। दाई बोली, क्या बात है रानी साहब? अरे बहन, मेरा सर में चक्कर आ रहा है, मेरा मन अजीब अजीब लग रहा है। जब ये बात दाई सुनी तो कहती है कि हे रानी साहब, ऐसा तो कोई स्त्री जब गर्भवती होती है तभी इसका ऐसा मन लगता है। और क्या आप गर्भवती हैं? क्या राजा आपके पास आते हैं? आप तो बाहर गौ गौशाले में सोते हैं। एक रानी होकर भी एक वनवासी का जीवन बिता रहे हैं। रानी बोली, हाँ, मेरे पास राजा आए थे, 2 महीने हो चुका है। बोली, रानी साहब, आप मां बनने वाले हैं और इस खुशखबरी को सबसे पहले हम राजा को सुनाना चाहते हैं। रानी माल्यावती बोली, अरे बहन, यदि हम खुद को बताएंगे तो राजा को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पति देव को। ऐसा करो, राजा साहब को बोल दो कि बड़ी रानी बुलाई है। राजा और रानी दोनों, रानी रुक्मणी और राजा दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। दाई भागती भागती गई और राजा के जाके बोली, हे राजा साहब, आपको बड़ी रानी बुलाई है, आप जल्द से जल्द जाइए। राजा रानी रुक्मणी को देखने लगे और आंखों में आंखों डालकर रानी रुक्मणी आंखें कस दी। राजा को जी घबरा गया। पता नहीं, मेरा ब्याह का 7 वर्ष हो गया है, लेकिन मुझे बड़ी रानी कभी भी नहीं बुलवाई। आज पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। और रानी रुक्मणी को बात अनसुना करके राजा वहां से चल दिए रानी माल्यावती के पास। माल्यावती अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर बैठी हुई थी। उसका एकदम खुशियां लहरा रहा था। जाके कहते हैं कि क्या बात है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप मुझे बुलवाए। बड़े प्यार से
कंधों पे हाथ धर के अपने अखबारी में लेकर और कहती है, महाराज राजमहल में बहुत बड़ा खुशखबरी है। इस बात को सुनकर राजा कहते हैं, क्या? मैं मां बनने वाली हूं। राजा की चेहरा पे एकदम मुस्कान आ गया, खुशी आ गया, खुशी लहराने लगा। और राजा बोले कि मैं भी पिता बनने वाला हूं। जाके सबसे पहले रुक्मणी को बताते हैं राजा, अरे रानी रुक्मणी, रानी माल्यावती मां बनने वाली है। गुस्से में अंगार हो गई और कहती है कि स्वामीनाथ, वो संतान आखिर किसका है? आप तो कभी उसके पास नहीं गए। राजा कहते हैं, नहीं, वो मेरा संतान है। रानी रुक्मणी बोली, महाराज नाजायज बच्चे का भी पिता आप बनने को लिए तैयार हैं। वो तो बाहर सोती है, गाय गौशाला में सोती है, फिर भी आप उसे राजमहल के अंदर लाएंगे? राजा कहते हैं, नहीं, मैं एक दिन शिकार करके आया था और बाहर गौ गौशाला में रानी के साथ अपना समय बिता लिया था, इसलिए वो संतान मेरा है। रानी रुक्मणी बोलती है, नहीं महाराज, मैं इस बात को मानने का तैयार नहीं। राजा कहते हैं, चाहे जो कर लो, हम उसके पिता हैं उस बच्चे का। राजा पूरा इस बात को गुस्से में रानी से बोल दिए। रानी रुक्मणी को मन में सालने लगा, हे भगवान, अब तो रानी अंदर आ जाएगी, उसका बेटा जन्म लेगा या बेटी, और पूरे राजमहल का उत्तराधिकारी उसका बेटा बन जाएगा और राज रानी वो बन जाएगी। पूरे नगर के लोग उसको मान सम्मान देंगे। हे भगवान, क्यों ना हम उसको बच्चा को मार डालें। यदि हम उसको बच्चा को मरवा देंगे तो उससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है। राजा बड़े प्यार से अपने रानी को रखने लगे। राजमहल के अंदर रानी को जाने को लिए बोले, लेकिन रानी माल्यावती बचन के मान सम्मान की और कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इसी गौ गौशाला में रहेंगे। राजा गौ गौशाला से हटवा के एक बढ़िया कमरा बनवाए रानी के लिए और रानी उसमें रहने लगी। धीरे धीरे अब तो राजा प्रतिदिन रानी माल्यावती के पास आने जाने लगे, उनसे बातें करने लगे, उनका ध्यान देने लगे और अच्छे अच्छे भोजन भी उन्हें मिलने लगा। पहले तो जो दाई के मिलता था, जो रानी माल्यावती के मिलता था, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन के बात है कि रानी एक ब्राह्मण को बुलाई और ब्राह्मण के बुला के और ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरा बात मानेंगे, आप मेरा कहना करेंगे, तो हम आपका मालामाल कर देंगे। ब्राह्मण कहते हैं, क्या? तो यदि रानी का बच्चा का किसी तरह से मरवा दिया जाए, अब आप मरवा देंगे, तब हम आपको बहुत सारा सोना चांदी देंगे। ब्राह्मण कहते हैं, रानी साहब, ये तो मेरा चुटकी का खेला है। ब्राह्मण बड़े मायूस होकर राज दरबार में गए और राज दरबार में राजा के पास बैठे। राजा कहते हैं, क्या बात है ब्राह्मण देवता, बड़े मायूस उदासी होकर आए हैं। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज, मैं रात्रि में सोया हुआ था और एक बहुत बुरा स्वप्न देखा हूं। इस बात को राजा सुने, क्या बात है, क्या देखे हैं? महाराज, क्या है आपकी बड़ी रानी गर्भवती है? हाँ, मेरी बड़ी रानी गर्भवती है। महाराज, यदि आपकी बड़ी रानी बच्चे का जन्म दे देगी तो आप दोनों आंख से अंधा हो जाएंगे और आपका पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। उस बच्चा को नजर पड़ते ही राजा कहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, मेरा जब पुत्र जन्म लेगा तो मेरा आंखें से क्या जरूरत रहेगा और मेरा शरीर से कोई जरूरत नहीं। मेरा बच्चा जो है, मेरा उंगली पकड़ के और चलेगा, मेरा जो पत्नी है मेरा सेवा करेगी।
इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं। रानी रुक्मणी कहती है, राजा साहब ऐसे पत्नी को क्या काम, उसे राज से निकाल दीजिए। यदि घर में रहेगी तो आपको दिक्कत होगा, आप आंख से अंधा हो जाएंगे, आपका शरीर में कोढ़ हो जाएगा, तो राजमहल के लोग और पूरे राज का नगर का लोग राज सिंहासन आपसे छीन लेंगे। राजा कहते हैं, मैं अपना राज सिंहासन को त्याग करता हूं। रानी रुक्मणी पूरे पंचायत के लोग को बैठा दी, कई ब्राह्मण बुलवा ली रुपये पर, और सारा ब्राह्मण से ही बात बुलवा दी। राजा को मन में इस बात को सालने लगा, हे भगवान, ऐसे कैसे हम रानी को त्याग कर सकते हैं? हम रानी को त्याग नहीं करेंगे। नहीं, पूरे नगर का लोग और ब्राह्मण सभी मिलकर बोले कि राजा साहब, यदि आप रानी माल्यावती को त्याग नहीं करेंगे तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। पूरे प्रजा, पता नहीं कौन संकट आएगा प्रजा पे, पूरे प्रजा जो है तबाही हो जाएगा। आप रानी माल्यावती को छोड़ दीजिए, राज से निकाल दीजिए। राजा वचन दे दिए कि ठीक है, हम रानी को निकाल देंगे। रात्रि हुआ, माल्यावती को बोले, राजा साहब, हे रानी, मेरा बात सुनिए। आप जो बोले मैं स्वीकार किया, आज हम बोलेंगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। रानी बोली, महाराज क्या बोलते हैं? तो रानी, आधी रात में हम लोग को कहीं चलना होगा। रानी को ये बात को पता नहीं था। रानी माल्यावती बोली, महाराज क्यों और किस लिए? अरे तुम नहीं जानती हो, इस राज में रहने पर मेरे बच्चे पे खतरा है। आज बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, पूरे नगर के लोग आए थे और बोले कि इस राज में यदि आपका बच्चा जन्म लेगा तो अंधा रहेगा। रानी माल्यावती घबरा गई और बोली, महाराज इसी क्षण हम निकल जाएंगे। रानी का 9वां महीना पूरा होने वाला था। रानी का 9वां महीना पूरा होने वाला था। रानी अपना पति को हाथ पकड़ के और एक जोड़ी वस्त्र ले ली अपने पति का और एक जोड़ी अपना, एक मोटरी गठरी बांध ली। राजा जो थे एक पुरानी वस्त्र पहन लिए, रानी भी एक पुरानी वस्त्र पहन ली, और राजा और रानी दोनों आधी रात को घर से निकल गए। पहले तो पैदल की रास्ते ज्यादा चलते थे क्योंकि गाड़ी मोटर का साधन नहीं था। राजा रानी दोनों घर से निकल गए, चलते 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 बहुत दूर चले गए। आधी रात में पूरा चले पैदल और फिर पूरी दिन चले, रात्रि में भी रास्ता तय कर लिए पैदल। ना तो थक रहे हैं ना तो रुक रहे हैं, अपनी राज्य की सीमा पार कर गए। रास्ते में जंगल मिल गया, जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दिया। ठीक आधी रात हो चुका था। रानी का भूख के मारे चला नहीं जा रहा था, रानी का बदन थरथर कांप रहा था। राजा का भी कम नहीं, राजा भी उसी तरह बेहाल थे। अब राजा और रानी दोनों एकदम असमर्थ हो चुके थे, कदम बढ़ाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे जंगल में चले गए। जंगल में जब एक झोपड़ी दिखाई दिया, एक दीपक जल रहा था भुकुर भुकुर। राजा कहते हैं कि लगता है कोई गांव है, दीपक का झलक आ रहा है। रानी बोली, चलिए। जब राजा और रानी दोनों गए तो इस साधु का कुटिया था। साधु का कुटिया में राजा और रानी दोनों बाहर से ढकढकाए। साधु गहरे नींद में सोए हुए थे। साधु जब देखे कि एक मुसाफिर मेरे पास आया है, कहते हैं कि निस आधी रात में क्या तुम मुझे मारने आए हो? राजा और रानी दोनों कहते हैं, नहीं महाराज, हम मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपके पास रात बिताने आए हैं। महात्मा जब बाहर निकले तो देखते हैं कि गर्भवती अवस्था में है।
इस अवस्था को देखकर महात्मा बड़े शौक रह गए और कहने लगे कि आखिर आप कौन हैं और इतनी रात को जंगल में भटकता हुआ क्यों आए हैं? जंगल में तो कितना बाघ सियार जंगली जानवर रहेगा जो खा जाएगा। आप झोपड़ी के अंदर चले जाइए और झोपड़ी के बाहर हम रहते हैं। ए गुरु भाई बहना, राजा झोपड़ी के अंदर चले गए और रानी और जो साधु महात्मा थे वो बाहर आ गए। सवेरा हुआ, महात्मा के पास थोड़ी सी आटा था। लिट्टी लगाए महात्मा, लिट्टी लगा लिए और लिट्टी लगा के और एक लिट्टी खुद का और एक लिट्टी रानी का और एक लिट्टी राजा को दे दिए। राजा आप सोचते हैं कि हे भगवान, मैं तो नगर को त्याग कर दिया हूं, अब कैसे अपना जीवन पालन करेंगे? क्योंकि मेरा बच्चा भी इस पृथ्वी पर आएगा तो हम कैसे क्या करेंगे? मन ही मन सोचते सोचते राजा रानी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हम जाते हैं कुछ लकड़ियां तोड़ने और लकड़ियां तोड़ के और इकट्ठा करके हम बाजार में जाकर बेच देंगे और बेचकर हम कुछ ले आएंगे भोजन के लिए। इस महात्मा के कंधे पर हम कैसे बोझ बन सकते हैं? जो खुद को मांगते खाते हैं उनका कंधे पर हम बोझ नहीं बन सकते हैं। रानी जो थी, रानी भगवान के भक्त थी। सवेरा हुआ तो रानी महात्मा से बोलती है कि हे महात्मा, मुझे भगवान का पूजा करना है। महात्मा बता दिए कि जाओ, आगे जाएगी तो एक भोलेनाथ का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, इसी जंगल में जाके पूजा पाठ कर लेना। रानी के पास कोई पूजा करने का नहीं था। बन के पतैया और फूल तोड़ ली और जल ले जाकर भगवान को अभिषेक कर दी, चरण धो दी और बेलपत्र और फूल चढ़ा दी, माता दुर्गा की भी पूजा कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा प्रतिदिन लकड़ी काट के, बिन के, बेच के और 2 पैसे का उन्नति करने लगे। राजा एक लकड़हारा के काम करने लगे। रानी झोपड़ी में रहने लगी, महात्मा जो है बाहर रहने लगे। धीरे 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 समय बीतता चला गया। रानी का जब 9वां महीना पूरा हो गया, 9वां महीना के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, रानी बड़ा बेचैन हो गई। महात्मा से हाथ जोड़ती है, विनती करती है कि हे महात्मा, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, मैं दर्द से पीड़ित हूं, मेरा 8वां अंग बदन टूट रहा है, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है। महात्मा कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरा पुत्री हो। आज तेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, तुम बच्चे की जन्म देगी, तुम बच्चे की जन्म देगी। महात्मा की बात सुनकर थोड़ा धैर्य धरी महात्मा भगवान को मनाने लगे। हे भगवान, इस वन में कोई तो इसे मदद कर दो। हे भगवान, मैंने जितना पूजा पाठ किया आज उस पूजा पाठ को काम है, कोई मदद कर दो। माता बंसती को रहा नहीं गया। माता बंसती एक बुढ़िया के रूप धारण करके और आ गए। आकर और कहते हैं कि भाई मुझे भोजन मिलेगा। महात्मा कहते हैं कि हे देवी, भोजन तो नहीं, लेकिन एक मेरा कुटिया में मेरा पुत्री है, उसका मदद की जरूरत है, क्या आप उसे मदद कर देंगे? माता बंसती कहते हैं कि वो कौन है? तो मेरा पुत्री है। माता बंसती रानी के पास अंदर गए। रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, एकदम बेचैन थी, उसका होठ सूख रहा था, बार बार गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसका एकदम खून का उबाल उड़ रहा था, बेचैन थी, जैसे लग रहा था कि दम घुटने वाला है, दम उसका टूटने वाला है। रानी एकदम बेबस हो चुकी थी। माता बंसती गए, क्या हुआ पुत्री,
क्यों इतना बेचैन हो? माँ, मैं प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूँ। राजा के आंखों में आंसू भर रहा था। राजा का भी एकदम हालात बहुत बेकार हो रहा था। जैसे राजा को लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। माता बनसती जब रानी के पास गए, उनका धीरे धीरे पेट सहलाए, रानी का उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो बच्चा बाहर आया और रोया, तो मुंह भर के उसका हीरा और मोती गिरा। हाँ किया तो हीरा और मोती गिरा। माता बनसती कहते हैं कि अरे बेटी, तुम्हारा पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, पुत्र का मुख से हीरा और मोती झर रहा है, लो अपना पुत्र को संभालो। रानी कहती है कि हे माते, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चा के मैं कैसे संभालूं, कैसे तेल लगाऊं। माता बनसती पूरे बच्चा को और रानी को सेवा कर दिए। 15 दिन 20 दिन माता रह के और दोनों का सेवा कर दिए। सेवा करके और कहने लगे कि बेटी हम जा रहे हैं। राजा लकड़ी बेच बेच के लाके रानी का वस्त्र, रानी का भोजन, बच्चे का वस्त्र, सारा सामग्री जुटा रहे थे। लेकिन जब बच्चा के हीरा और मोती झरने लगा तो राजा थे, उसे सब कुछ पहचान था। हीरा और मोती और लाल राजा एक कोना में ढेर करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतता चला गया। 4-6 महीना के संतान हो गया। राजा को एक बार भी याद नहीं आया कि मेरा राज में क्या होगा। यहाँ क्या होता है दीदी कि रानी रुक्मणी जो थी, रानी रुक्मणी का आजादी मिल गया। रानी रुक्मणी राजा को एकदम तनिक भी बेफिक्र नहीं करने लगी, राजा से बेफिक्र हो गई। राजा के राजमहल के अंदर एक वजीर था जो रानी रुक्मणी है, उसी से अपना गलत संबंध बना ली। जो वजीर था वो क्या किया कि रानी रुक्मणी से सारा जायदाद लिखवा लिया धोखे से, और धोखे से जायदाद लिखवा के 1-2 साल होते होते धक्के मार के रानी रुक्मणी को घर से निकाल दिया और बोला कि अरे तू अपना पति का नहीं हुआ, तुम्हारा सवत का होने वाला संतान था उसका नहीं हुआ, तो तुम मेरा हो जाओगी। अब ये पूरा धन का अधिकार मेरा है। रानी रुक्मणी भीख मांगने लगी, क्योंकि अब कहाँ जाती। कहते हैं कि ससुराल से चाहे तो डोली या तो अर्थी, डोली आता है और अर्थी उठता है। अब रानी रुक्मणी कहाँ जाती, किस लोक का थी। अब वो क्या करती है कि भीख मांगने लगी। भीख मांग मांग के दर दर ठोकरे खाने लगी और उसका सहारा कोई नहीं। सारा जायदाद का मालिक जो वजीर था वो बन गया, यानी राजा के मंत्री। रानी रुक्मणी दर दर ठोकरे खाने लगी, भीख मांगने लगी, एकदम तड़प तड़प के उसका जीवन बीतने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। रानी रुक्मणी कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कहीं दिन कहीं रात। अब रानी थी तो झाड़ू पोछा भी उससे नहीं लग सकता था कि वो भी करके अपना जीवन पालन कर सकती थी। जो राजमहल के कुर्सी पर बैठने वाली थी उससे झाड़ू पोछा बर्तन कैसे हो सकता था, कुछ नहीं होता था। चुपचाप दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगना आसान समझी और उसी से अपना जीवन पालन करने लगी। जिसका मन होता 2 रोटी दे देता, नहीं मन होता नहीं देता। दिन भर में कोई ना कोई तो दे ही देता था। रानी अपना बिताने लगी। धीरे 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 समय बीतता चला गया। समय बीतता चला गया। राजा क्या करते हैं कि जंगल में जो भी हीरा मोती और लाल था उसे बेचकर ले आते हैं और ला के रानी से कहते हैं कि हे रानी साहब, इस हीरा मोती तो इकट्ठा करके हम बेच लाए,
लेकिन इससे मुझे घर बनाना चाहिए और एक नई राज शुरू कर देंगे, नए राज शुरू कर देंगे। राजा साहब जंगल के निकट एक घर बना लिए और बहुत सुंदर महल बनाए। राजा साहब बहुत सुंदर, बहुत बड़ा महल बनवाए और महल बना के और जब गृह प्रवेश हुआ तो जितना आस पास में गांव था सबको राजा निमंत्रण किए कि मेरे घर सब लोग भोजन करने आइएगा, मेरे घर सब लोग भोजन करने आइएगा। अगल बगल के जितना बंजारन थे सब उनके घर, राजा के घर भोजन करने गए। सब भोजन किए, राजा भोजन भी करवाए और उसके बाद चंदा भी बान बान के दे दिए सबके। सब लोग बड़ा खुश थे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सब लोग मीटिंग किए कि भाई वो जो लकड़हारा है वो बहुत बढ़िया है, हम लोग इसी आसपास में बस जाएंगे, उसे राजा मान लेंगे और मेरा सब देखभाल करेगा। सब लोग उनका राजा स्वीकार कर लिए, राजा साहब को, कि आप इस नगर का राजा रहेंगे और सब लोग का देखभाल करेंगे। राजा इस बात से बड़े प्रसन्न हो गए। राजा का राज सिंहासन फिर से मिल गया। राजा का बेटा जो था धीरे धीरे बड़ा हो गया, 4-5 साल के हो गया। एक दिन के बात है कि रानी रुक्मणी पागलों की तरह भीख मांगते 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 राजा के दरवाजा पे जा पहुंची। राजा के दरवाजा पे जा पहुंची और जो राजा के बेटा था, रानी माल्यावती के बेटा, वो दरवाजे पर खेल रहा था। रानी रुक्मणी जब पहुंची दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, तो बच्चा है उसे माँ करके बोलता है, माँ माँ। रानी रुक्मणी बोली, अरे मेरा तो कोई संतान नहीं। फिर ये नवजात बच्चा, 4 साल 5 साल के बच्चा मुझे माँ कह के पुकार रहा है। रुक्मणी बोली, बेटा मुझे भोजन की जरूरत है, अब तुम्हारे माँ के एक फटी हुई साड़ियाँ होगा तो वो मुझे दे देना। छोटा बच्चा नवजात घर महल के अंदर गया और अपने माँ को आंचल पकड़ के ले आया बाहर खींच के, माँ चलो बाहर, एक माँ आई है। रानी माल्यावती जब रुक्मणी को देखी, रुक्मणी घूंघट ले ली और जाने लगी वहां दरवाजे छोड़कर। रानी माल्यावती पकड़ के हाथ कहती, अरे बहन ऐसा हालात तुम्हारा कैसे हो गया? आखिर क्या कारण था जो ये हालात हो गया? अब तो रानी रुक्मणी का आंखों से आंसू रुकता रही, एकदम बेसवार आंसू बह रहा है। कहती है, क्या कहूं, जैसा हम करनी किया वैसा मैं फल पाया। अरे मेरा शादी नहीं हुआ, हम तुमको घर से निकाल दिए, तुम्हें गाय गौशाला में रहना पड़ा, राजा से मिलने से वंचित कर दिए, पति पत्नी का संबंध तोड़वा दिए, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो तुम गर्भ अवस्था में थी और घर से निकालने का हम फैसला ले लिए। तो करने का फल तो मुझे मिलवे करेगा ना, हम जैसा किए हैं वैसा फल पा रहे हैं बहन, और कोई बात नहीं। रानी माल्यावती बोली, असली बात क्या है, मुझे विस्तार रूप से बताओ। आखिर ऐसा हालत तुम्हारा किसने किया? तू तो राजमहल की रानी थी, 16 श्रृंगार और 32 गहना में सजी हुई रहती थी। हम तो उस राजमहल के एक दाई के बराबर भी थे, दाई के बराबर भी मेरा दर्जा नहीं मिलता था। सूखी रोटी और बासी रोटी मेरा भोजन मिलता था, और वो स्वीकार करके मैं भोजन कर लिया करता था। पर यह हाल तुम्हारा किसने किया? राजा भी आ गए। राजा अब तो उससे घृणा कर रहे थे, रानी रुक्मणी को देखकर घृणा कर रहे थे कि कितना चाल चली मेरे बच्चे को मरवाने के लिए। जाओ तुम इसी लायक हो। रानी माल्यावती कहती है, नहीं स्वामीनाथ, इसका भीख मांगने का जगह नहीं है, ये तो राजमहल की रानी बनेगी। राजा इनकार कर रहे थे।
रानी रुक्मणी सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ और पूरे राज मुझसे छिना गया। जो वजीर था उससे मैंने गलत संबंध बना लिया और पति पत्नी के समान दोनों रहने लगे। धीरे 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 मुझसे सारा जायदाद लिखवा लिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला और उसके बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। राजा पूरे मायूस हो गए। रानी माल्यावती आपस में बातें की, स्वामीनाथ क्या उस वजीर को सजा नहीं मिलना चाहिए? वजीर को भी सजा मिलना चाहिए। राजा यहाँ पर भी राजा थे, पूरे नगर के, अपने नगर के लोग को सबको तैयार किए, फौज पलटन ले लिए और धीरे धीरे समय बीतने पर 4-6 महीना होते होते अपने राज्य में चले गए और राज्य में जाकर वजीर से लड़ाई करके और अपना राज को हासिल किए। वजीर हार गया, सारा जायदाद, सारा संपत्ति, सब कुछ राजा की हो गया। अब राजा सुखी जीवन बिताने लगे। राजा के जो रानी थी उसका फिर से एक संतान हो गया, राजा का 2 पुत्र हो गया। रानी रुक्मणी और रानी माल्यावती दोनों एक ही घर में रहने लगी। अब तो रानी रुक्मणी के हर काम दासी की तरह हो गया था और रानी माल्यावती का एक इशारा काफी हो रहा था। इशारे में रानी रुक्मणी काम कर दिया कर रही थी। भीख मांगने से अच्छा समझ रही थी कि मुझे राजमहल में रहना अच्छा है। अब जो पहनती थी रानी माल्यावती वही पहनने लगी रानी रुक्मणी। दोनों अपने राजमहल के अंदर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुखी जीवन बीता, अब कोई कष्ट नहीं। तो देखिए, मान लिया जा दीदी कि पहली पत्नी से संतान नहीं है, दुख के कारण वो ब्याह कर लिया, तो क्या राजा कोई भी हो तो अपना पहली पत्नी को त्याग कर दे? नहीं, उसे तो मां से ज्यादा भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सिंदूर का बंटवारा बड़ा मुश्किल होता है। सिंदूर का बंटवारा सबसे बड़ा होता है जो कोई नहीं बांट सकता है। सब कुछ लोग सह सकता है लेकिन शबत नहीं सहा जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।